कई सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने पवन सिंह की वजह से चुनाव हारा। आरके सिंह उस आग में झुलस गए थे और इस मुलाकात से बहुत बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है। अब पवन सिंह भाजपा में आने के लिए छटपटा रहे हैं। सियासत बदलेगी। पवन सिंह का भी गेम उल्टा पड़ गया। एनडीए का खेला तो पूरा बिगड़ ही गया और खिलाड़ी थे पवन सिंह। दो बगावती लोग मिलकर भाजपा को चैलेंज करने की कोई रणनीति पर तो नहीं काम कर रहे हैं। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, लालू यादव जवान हो गए, जवान हो गए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जो आवाज बुलंद कर दी, राहुल गांधी गुम हो गए वहाँ। अगला प्रधानमंत्री इनको राहुल गांधी को ही बनाएंगे। आज तक कांग्रेसी ने या राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। लगातार तेजस्वी यादव के राह में रोड़ा का काम तो तेज प्रताप यादव ही कर रहे हैं। तो एक विभीषण जब रावण की लंका को ढा सकते हैं तो एक तेज प्रताप लालू प्रसाद के जो है साम्राज्य को काहे नहीं तहस कर सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा की तबीयत थोड़ी खराब है। इस वजह से बेधड़क कार्यक्रम में वो नहीं आ पा रहे हैं और भी जो कार्यक्रम वो करते थे वो अभी नहीं चल पा रहा है। लेकिन बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर हो रहे हैं, बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। तो उन तमाम अपडेट्स पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट अजय मिश्र सर। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की चर्चा बड़ी जोरों पर है। मुलाकात हुई है पवन सिंह और आरके सिंह के बीच में दिल्ली में मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात आरके सिंह के आवास पर हुई है। पवन सिंह खुद गए थे उनसे मिलने के लिए। पिछले चुनाव में जो हालात उत्पन्न हुए थे पवन सिंह के वजह से, कई सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने पवन सिंह की वजह से चुनाव हारा। अब पवन सिंह भाजपा में आने के लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, क्या पूरी सियासत है? पवन सिंह की मुलाकात दिल्ली में आरके सिंह से हुई, पूर्व सांसद भाजपा के, और इस मुलाकात से बहुत बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है। क्या पवन सिंह की भाजपा में एंट्री होगी? क्या पवन सिंह अपनी की पत्नी ज्योति सिंह जो है वह टिकट के लिए प्रयासरत है, उनकी पैरवी करने गए थे, या फिर खुद पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये तीन बातें हवा में तैरने लगी और कुछ तो नया होगा। पवन सिंह भी बोले मुलाकात के बाद, इंस्टाग्राम पर फोटो भी लगाए। आरके सिंह के साथ 5 मिनट बंद कमरे में भी बातें हुई, छत पर भी बातें हुई, और जहां घूम फिर कर भी बातें हो रही थी। तमाम तस्वीरें जो है पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर लगाई। आरके सिंह आईएएस अधिकारी रहे, गंभीर अधिकारी माने जाते हैं, ईमानदारी का उनके ऊपर जो है छाप है। अच्छा काम भी किया है उन्होंने, और वह कर्मठ भी रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी, इसलिए कड़क मिजाजी। इसलिए पवन सिंह उनसे मिले और पवन सिंह के साथ उन्होंने इतना समय बिताया। हाँ, तो यह लग रहा है कि कहीं न कहीं फिर से बिहार की सियासत में, खास करके शाहाबाद की सियासत में, कोई नई जो है खिचड़ी पक रही है और नई करवट सियासत बदलेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव और पवन सिंह की क्या कहिएगा, पवन सिंह की दगाबाजी, इसको लेकर एनडीए में तहलका मच गया था। खुद आरके सिंह उस आग में झुलस गए थे और हाँ, उनको सीट गंवानी पड़ गई, आरा की सीट। उसके अलावे भी रालोमो के जो हैं उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए। गढ़ माना जाता है कुशवाहा का, वाहों का गढ़। और उपेंद्र कुशवाहा वहां से इसलिए खड़ा हुए थे कि हमारी जीत वहां सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन सब खेला गड़बड़ा गया।
और खिलाड़ी थे पवन सिंह। पवन सिंह को 4 सीटें हारनी पड़ी सर भाजपा को। पवन सिंह को भाजपा ने टिकट दिया, कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। लेकिन आसनसोल में उनका मन नहीं रमा, वो चले आए कि हमारी माँ ने कहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो हम बिहार से लड़ रहे। अब बिहार में भी उन्होंने काराकाट को चुना, क्योंकि राजपूत का वोट है। कुशवाहाओं के बाद लड़ना तो वो आरा से भी चाह रहे थे। आरा से चाह रहे थे, लेकिन आरा से संभव नहीं था, टिकट ही नहीं मिल पाता। और वहाँ से आर.के. सिंह थे, आर.के. सिंह का टिकट काटा नहीं जा सकता था। भले जो भी बातें हो, असंतोष की बातें हवा में तैर रही थी। और निर्दलीय भी वो खड़ा हुए कि मतलब उनका राजपूत वाला वोटर टकराए नहीं आर.के. सिंह से। लेकिन पवन सिंह का भी गेम उल्टा पड़ गया और एनडीए का खेला तो पूरा बिगड़ ही गया। उससे एनडीए में पवन सिंह के खिलाफ एक नाराजगी भी व्याप्त थी और अभी भी कही जाती है, अंदर खाने है। कुशवाहा नाराज है, कुशवाहा नाराज हो सकते हैं। हाँ, कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी जो है विचार के साथ चुनाव नतीजे आने के बाद एक बयान दिया था मीडिया से। उन्होंने कहा था कि कौन हरवाया, इसके पीछे कौन था, काहे बार बार हमसे पूछ रहे हैं, सब जानता है इसको। वो तो एनडीए के बड़े नेताओं पर ही टारगेट हाँ, टारगेट स्वाभाविक है कि पवन सिंह को पार्टी से एकदम अंतिम घड़ी में निकाला गया। पवन सिंह भाजपा में थे, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए, चुनाव मैदान में डटे रहे। बार बार कहा जा रहा था भाजपा के प्रदेश नेताओं के द्वारा कि उनको जो है अपना नामांकन वापस ले लेंगे, पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, अनुशासनिक कार्रवाई करेगी। लेकिन अनुशासनिक कार्रवाई करने की अवधि बहुत लंबी हो गई। तब तक चुनाव एकदम नजदीक आ गया, सारा खेल बिगड़ गया। और क्षेत्र में क्या, पूरे शाहबाद इलाके में यह अफवाह फैल गई कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए भाजपा के लोगों द्वारा ही पवन सिंह को प्रोजेक्ट किया गया। और इससे पवन सिंह तो हारिए गया, हारना ही था। और भाजपा को शाहबाद की 4 सीट और मगध के औरंगाबाद सीट भी गंवानी पड़ गई। और सर केवल पवन सिंह काराकाटी नहीं, बल्कि आरा में भी जो चुनाव हारे आर.के. सिंह, तो आर.के. सिंह ने भी तो आरोप लगाया ना कि मेरे साथ भी भीतरघात हुआ। आर.के. सिंह तो बोलबे किए, आर.के. सिंह ने विरोध भी किया था। पवन सिंह जब निर्दलीय खड़ा हो गए थे तो आर.के. सिंह ने विरोध भी किया था, कार्रवाई की मांग भी की थी। इन तमाम परिस्थितियों में कल सोमवार को पवन सिंह जब उनसे मिलने गए और उन्होंने जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उस पवन सिंह के साथ बात की, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ नई खिचड़ी पकेगी। तो मतलब क्या लग रहा है सर, मतलब भाजपा में आने के लिए वो मुलाकात थी, या फिर जो बगावती तेवर आर.के. सिंह अपनाए थे और एक तरफ पवन सिंह भी बगावत थे, तो 2 बगावती लोग मिलकर भाजपा को चैलेंज करने की कोई रणनीति पर तो नहीं काम कर रहे हैं? देखिए, चैलेंज करने की रणनीति नहीं, पवन सिंह को लाने के पीछे भाजपा की भी एक सधी चाल हो सकती है। अच्छा। क्योंकि शाहबाद से ही महागठबंधन ने यात्रा शुरू की है और यात्रा है वोटर लिस्ट में धांधली का। हाँ, और इसको लेकर जो है पूरे देश में आंदोलन करने की जो योजना इंडिया गठबंधन के द्वारा बनाई जा रही है। बिहार से शुरू हुआ यह लड़ाई, बिहार से शुरू हुई। हाँ, चुनाव इसको जो है तेजस्वी यादव से राहुल गांधी ने लपक लिया। अच्छा। कर्नाटक और महाराष्ट्र का मामला उछाल कर और लपक लिए। अब उसके नायक जो है बिहार में बन गए हैं राहुल गांधी। आगे आगे एकदम सीना तान के खड़े रहते हैं और तेजस्वी पीछे हो जाते थे। लेकिन राहुल गांधी भूल गए
कि जब तक लालू प्रसाद जी जीवित हैं तब तक बिहार का खिलाड़ी जो है लालू यादव ही रहेंगे। बीमार थे, कहा जा रहा था कि बीमार है, इधर उनकी सक्रियता दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई लालू यादव जवान हो गए, जवान हो गए, बोलने लगे और सासाराम में शुरुआत में यात्रा में शामिल भी हो गए। और उन्होंने क्या कहा सभा में, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चल। 2 मिनट 2.5 मिनट ही उन्होंने भाषण दिया और कहा कि लागल लागल झुलनिया के धक्का अब बलम कलकत्ता पहुंच गया। पूरा सीने बदल गया। वो फिर से वह 90 वाला दौर वहां दिखाई पड़ने लगी और लालू यादव ने जो लगाया जोर और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जो आवाज बुलंद कर दी, राहुल गांधी गुम हो गए वहां, कहाँ भुला गए पते नहीं चल रहा था। सर फायदा होगा इस वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन आज जो है एक बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कह दी नवादा में कि अगला प्रधानमंत्री इनको राहुल गांधी को ही बनाएंगे। लेकिन आज तक कांग्रेसी ने या राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। उदारता ने तो तेजस्वी यादव दिखा दी और राहुल गांधी को एक तरह से चेतावनी भी हो गई कि अब बिहार का मोह छोड़िए, अब केंद्र के लिए लड़िए। दोनों चीज उन्होंने कह दिया है कि सारे में, लेकिन राहुल गांधी समझें तब तो फायदा होगा सर इस यात्रा का। नहीं, राहुल गांधी समझें तब तो जो कार्ड लालू यादव ने खेल दिया उसमें, उस आंधी में कहाँ थे राहुल गांधी उड़ जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं चलेगा। देख रहे हैं तेजस्वी यादव को 90 के दौर में ले जाने की रणनीति पर अमल कर रहे लालू प्रसाद के भय से भूमिहार नेता आशुतोष कुमार छोड़ दिए अपना विचार कि तेजस्वी यादव को हम भूमिहार बना देंगे, वो सब त्याग दिए। बिहार में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की सभा करके 2022 में उन्होंने आगाज कर दिया था कि अब हम जो है तेजस्वी यादव के साथ भूमिहारों को इस तरह से जोड़ देंगे कि भाजपा से भूमिहार छिटक जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बकायदे माफी भी मांग लिया था। हाँ, और तेजस्वी यादव को मजबूत कर देंगे। लेकिन इतने दिनों में आशुतोष कुमार को देखे फिर वही भाजपा के यहाँ शरण लेनी पड़ी। आज शामिल हो गए ना भाजपा में, शरण लेनी पड़ी अपनी राजनीति बचाने के लिए। इसका मतलब यह सब जो है 1990 का दौर में लालू की राजनीति, तेजस्वी की राजनीति को पहुंचाने की जो चाल लालू प्रसाद ने खेल दी है और तेजस्वी यादव भी अब धीरे से ही सही उसी राह के राही हो गए हैं। जैसे पहले तेजस्वी यादव बीच में आ गए थे A2Z की पार्टी, बोल ही रहे थे, लगातार बोल रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, फिर से वो लालू यादव की तरह वही जो है अगर मतलब वो है माई समीकरण पर खुद को केंद्रित कर लिए हैं और गुरु भी इनके बन गए हैं अखिलेश यादव, जो PDA की रणनीति में अपनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उसी रणनीति पर तेजस्वी यादव भी अमल करने लगे, इसलिए आशुतोष कुमार को कोई चारा नहीं था इधर उधर भटकने से। बस भाजपा में चले गए, शरण ले लिए कि चलिए आप ही के यहाँ जो है हम भूमिहारों की इज्जत बचेगी, इसलिए भाजपा में चले आए। लेकिन सर सवाल यह भी है ना कि लगातार तेजस्वी यादव के राह में रोड़ा का काम तो तेज प्रताप यादव ही कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहां से वो कैंडिडेट, जहां जा रहे हैं आज भी देखिए मनेर पहुंचे हैं और खबर यह है कि वहां से भी कोई कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं तेज प्रताप यादव, और उनके रैलियों में भीड़ भी खूब हो रही है। देखिए तेज प्रताप यादव की मजबूरी है, राजद से उनको निकाल दिए लालू यादव,
परिवार से भी निकाल बाहर कर दिए गए हैं। बेचारे पिता मोह में और भ्राता मोह में वह बहुत दिनों तक जो है यह इंतजार करते रहे कि हमारी घर वापसी होगी, लेकिन न उनकी घर वापसी का कोई संकेत है मिला उनको, और ना ही पार्टी में जो निलंबन खत्म करने का। तो अब बेचारे क्या करेंगे, मैदान में कूद गए हैं अपना। डिस्टर्ब तो कर ही देंगे ना। और टोपी गमछा सब बदल दिए, सब पीला कर लिए, भगवा कर लिए। भले वो भगवा के साथ नहीं है, लेकिन रंग तो भगवा वाला ही पकड़ लिए और मैदान में कूद गए हैं। तो कूद गए हैं तो कुछ न कुछ तो घाटा देंगे ही ना। कहा भी गया है कि घर का जो होता है भेदिया, वही जो है लंका ढहाता है ना। अगर विभीषण नहीं होते तो रावण की लंका नहीं तहस नहस होती। तो एक विभीषण जब रावण की लंका को ढहा सकते हैं तो एक तेज प्रताप लालू प्रसाद के जो है साम्राज्य को काहे नहीं तहस नहस कर सकता है। इसमें कहा कोई जो है शक है, कर ही सकते हैं भाई। इसको तो उदाहरण भी दिखा दिए है 2019 के लोकसभा चुनाव में। जहानाबाद से उन्होंने वो अपना कैंडिडेट उतार दिया और वहां के जो लालू के एकदम मजबूत पहलवान सुरेंद्र यादव एकदम थे कि हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। और लालू यादव भी भरोसेमंद थे कि हमारा तो पहलवान जो है एकदम मजबूत है, उसको कौन हरा देगा। लेकिन तेज प्रताप यादव ने ऐसी चाल चली कि पहलवान इनका चार खाना चित हो गया। आज मनेर में वही खेला जो है तेज प्रताप दोहराने की फिराक में। भाई वीरेंद्र खुद को समझते हैं मनेर का शहंशाह। देखते हैं विधानसभा में तो दहाड़ते ही रहते हैं। और अब अधिकारी को कह रहे थे कि जूता, पिछले दिनों कहे थे ना कि जूता से पीटेंगे, और अधिकारी जब केस कर दिया तो माफी भी मांग ली। बोले हम तो ऐसा नहीं बोले थे, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा तो काम है अधिकारी को फोन लगाना जनता की समस्या के लिए, हम तो ऐसा बोले नहीं थे। हाँ, थोड़ा कड़क बोली है मेरी तो बोला गया होगा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं बोला। अगर उनको दुख है तो हम माफी मांग लेते हैं। सब चीज कर दिए तो, लेकिन उनका गुमान जो है ना तेज प्रताप इस बार लगता है तोड़ देगा। आज जो भीड़ थी और तेज प्रताप के लोगों का जो उत्साह था, उससे लगता है कि भाई वीरेंद्र को तेज प्रताप चार खाने चित कर देंगे, 4 खाने चित्त कर देंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कहा है कि बहुत ज़्यादा जैन चंदों के फिराक में मत पड़िए। देखिए, तेज प्रताप यादव तो आगे बढ़ ही रहे हैं और बिहार की सियासत पल पल एक नया मोड़ लेते जा रही है। लगातार अपडेट्स भी देंगे और अंदर खाने में किससे किनकी मुलाकात, कहाँ किसकी सेटिंग, किस सीट पर क्या सियासत चल रही है, सब आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।